हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आज की सेंट्रल एनर्जीज या एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहते हैं, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। 2 ऑफ फायर एंड 9 ऑफ फायर की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। आपके पर्सन हो सकता है इस करंट सिचुएशन में रुके हुए हैं। अब ये करंट सिचुएशन नेक्स्ट स्टेप लेने को लेकर है, इनका नेक्स्ट एक्शन आने को लेकर है। मतलब आप तो अपनी बात बताकर चले गए हो, अब आपका कोई रोल बचता भी नहीं है। आपने इन्हें ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि अब एक्शन आएगा तो इन्हीं की तरफ से आएगा, आप इनकी तरफ अभी नहीं लौटने वाले। लेकिन आपके पर्सन फिर भी यहाँ पर एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं। फिर भी इनको ऐसा लगता है कि कोई और ऑप्शन है क्या, अभी मुझे अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ सीधा प्रपोजल लेकर जाना पड़ेगा तभी वो मानेगी, वरना तो कोई और रास्ता नहीं है। बट आपके पर्सन अभी इस एनर्जी में बने हुए हैं कि क्या मैं कोई और रास्ता फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्या कोई और लूप होल बच रहा है क्या। फाइन, बट हाँ, बैक ऑफ द माइंड इनके माइंड पर ये बात है कि मुझे पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक डायरेक्ट प्रपोजल ही लेकर जाना पड़ेगा और तो कोई रास्ता नहीं है। इनको ये बात बहुत अच्छे से पता है, इनके हायर सेल्फ को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अब कोई रास्ता बचता नहीं है। लेकिन 3D पर ये पूरी तरीके से अवेकन नहीं हुए हैं। इनको और बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन लगती है, बहुत सारी अभी थिंकिंग एंड प्लानिंग लगती है, तब जाकर ये अपने अंदर वो करेज या वो जज्बा बिल्टअप कर पाएंगे। अभी बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसी सिचुएशन होगी कि आप वॉक अवे कर गए हो या आप किसी जिद पर अड़े हुए हो और आपको पता है कि अगर ये मेरी जिद पूरी की जाए तभी मैं इनसे बात करूंगी या आगे बात बढ़ाएंगे, वरना मैं ना ही इनसे बात कर रही हूँ, ना ही मैं इनकी तरफ एनर्जी देने जा रही हूँ। इस तरह से बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स ने अपना रास्ता अलग कर लिया है कम्प्लीटली। और कुछ डिवाइन फेमिनिन्स की ऐसी भी एनर्जी होगी कि आप बिल्कुल ही 5D पर भी इनसे बात नहीं कर रहे होंगे। तो जब ऐसा एक ब्लैकआउट आपके पर्सन सेंस कर रहे हैं और इनको पता है कि मुझे अगर जाना है तो सीधा सीधा प्रपोजल लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन आपके पर्सन अभी ये सोचते हैं कि क्या कोई लूप होल बच रहा है क्या जहां पर मेरा ध्यान नहीं जा रहा है, कुछ ऐसी कमजोरी मेरी डिवाइन फेमिनिन की हो सकती है क्या जहां पर मुझे इतना बड़ा स्टेप ना रखना पड़े और जो जैसे चल रहा था उसी मैनर में वापस सब कुछ कम बैक करवा लेंगे और मैं जब फुल्ली रेडी हो जाऊंगा तब मैं ये मेन एक्शन लेने के काबिल बन जाऊंगा। बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। ये सिर्फ आपके पर्सन की थिंकिंग है। अगर आप इनकी बातों में आ जाते हो, मान लो अभी इसी सिचुएशन में आपने इनसे जाकर कांटेक्ट कर दिया, इनसे आपने बातचीत शुरू कर दी, तो चांसेस आर देयर जो आपने जो पैटर्न्स एंड करने चाहे थे वो दोबारा से रीअपियर हो जाएंगे, वो रिपीट होने लगेंगे चीज़ें। तो आपके पर्सन को बस ऐसा लगता है कि हाँ मैं अभी फिलहाल के लिए सब कुछ वापस से कम बैक करवा लूंगा, लेकिन बाद में जाकर एक्शन लूंगा। लेकिन ये कभी मोटिवेशन अपने अंदर सेंस ही नहीं कर पाएंगे जब तक आप इनके साथ बने रहते हो। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो इनकी एग्जैक्टली यही एनर्जी है। आपके पर्सन प्लानिंग बहुत कर रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी सोच रहे हैं कि कुछ तो ऐसी बात अभी भी बच रही है जहां से मैं दोबारा से उसी सेम रिपीटेटिव पैटर्न में एंटर कर सकता हूँ। तो यस, आपके पर्सन ने यहाँ पर उम्मीद नहीं छोड़ी। इनको लगता है कि आज भी मतलब कुछ टाइम मैं और इंतज़ार कर लूँगा तो मेरी डिवाइन फेमिनिन खुद ब खुद मेरे पास लौट आएगी और वो खुद मुझसे इनिशिएटिव रखेगी, मुझसे बातचीत करना शुरू करेगी, क्योंकि वो मेरे बगैर रह ही नहीं सकती। अभी गुस्से में चली गई है या फिर अभी कुछ बाउंड्रीज वगैरह सेट करके चली गई है, ठीक है, बट मुझे 100% लगता है कि मेरी डिवाइन फेमिनिन जरूर मेरे पास लौट आएगी। ऐसा आपके पर्सन का अभी सोचना है। अभी ऐसी ही एनर्जी में आपके पर्सन बैठे हुए हैं। दे नो व्हाट टू डू, लेकिन वो करना नहीं चाहते। करना चाहेंगे लेकिन अभी इनको लगता है कि अभी मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहता, मैं और सोचना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ। और मीनवाइल अगर वो आ जाती है तो ठीक है। इस तरह से आप समझ रहे हो ना? तो इनकी एनर्जी बहुत ही क्लियरली मुझे शो हो रही है कि कनेक्शन पर होल्ड बनाकर रखना भी है और साथ में एक
प्रोक्रेस्टिनेशन भी दिखानी है, कुछ भी सटीक वे में करना नहीं है इनको। अगर कोई लूप होल मिलता है तो उसके ज़रिए भी इन्हें वापस लौटना है। तो जो भी है, आपके पर्सन एक लेजी एनर्जी में बने हुए हैं। इवन दो दे हैव द एक्शन, इवन दो दे हैव द रिसोर्सेस, लेकिन अभी इनका मन नहीं है, ऐसा कह सकते हो, या फिर ये और रुक कर देखना चाहते हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की यहाँ पर मैं देख सकती हूँ। ऑन दी अदर हैंड, आप लोगों की एनर्जीज यानी कि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज क्या कहती हैं? कार्ड्स अपीयर हुए हैं किंग ऑफ अर्थ एंड द पेशेंस। तो इट इज क्वाइट क्लियर, आप अपने अंदर वो एक कह सकते हैं ना सेल्फ रिलायंट पर्सनैलिटी बना रहे हो कि आपको किसी और पर निर्भर ना होना पड़े। आप सेल्फ सफिशिएंट रहो, आप ग्राउंडेड रहो, आप अबंडेंट रहो, आपको आपके पर्सन की बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस ना हो। इस एनर्जी में आने की कोशिश है आपकी, और इसके लिए आप पेशेंस भी रख रहे हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि मेरे पास अभी इतनी नॉलेज है या इतना मेरे पास अभी एक रिसोर्स है, वो भले ही स्पिरिचुअल रिसोर्स हो या एनर्जेटिक रिसोर्स हो, जो भी रिसोर्स हम कहेंगे, हीलिंग का भी रिसोर्स कह सकते हैं, कि मैं अभी इतनी बैलेंस्ड एंड इतनी हील हूँ, इतनी मॉडरेट एनर्जी में मैं पहुँच गई हूँ जहाँ से मैं अपनी ज़िंदगी को ऑपरेट कर सकती हूँ। मैं जैसे चाहूँगी वैसे मेरी एनर्जी फ्लो होगी, और मैं जितना चाहूँगी उतना मैं कंट्रोल कर सकती हूँ एनर्जी को भी, अपनी अवेलेबिलिटी को भी, अपने आप को भी। बट आई एम अबंडेंट, मैं खुश हूँ, मैं अपने ऑरा में, मैं अपने जोन में बहुत ही खुश हूँ, मैं अपने एलिमेंट में एंजॉय कर रही हूँ। मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, इवन मेरे डिवाइन मैस्कुलिन की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग अगर लिटरली ये अफर्म भी कर रहे हैं ना, तो कॉन्ग्रेचुलेट टू योरसेल्फ। यही वो एनर्जी होगी जो आपके ट्विन फ्लेम का एक फाइनल पड़ाव हो सकती है आपके लिए। जैसे कि मैंने आपको परसों की एनर्जी में भी बताया था कि जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स एक अगर ऐसे मकाम को अचीव कर चुकी हैं जहाँ पर आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, ना 3D पर ना ही 5D पर, ऐसा स्टेट आपने अगर अचीव कर लिया है तो यही वो फाइनल पड़ाव है ट्विन फ्लेम जर्नी का, जहाँ पर आप यूनियन को अट्रैक्ट कर सकते हो। अब यूनियन यहाँ पर आपके पर्सन का वो जो मेन और इम्पोर्टेंट एक्शन है ना, जो इस कनेक्शन को कंप्लीशन की तरफ ले जाने वाला एक्शन, अगर वो चाहते हो आप, तो आपको इस पॉइंट पर आना पड़ेगा, इस लेवल तक, इस पड़ाव तक आपको पहुंचना पड़ेगा। जब आपने ये स्टेट अपने अंदर अचीव कर लिया जहाँ पर आपकी कंप्लीशन है, यानी कि आप किंग ऑफ अर्थ हो अपने लिए, यू आर सेल्फ रिलायबल पर्सन, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने अंदर ग्राउंडेड हो, अबंडेंट हो, और आप अगर सेटिस्फाइड हो, फुल्ली सेटिस्फाइड अपने ही साथ, तो दैट इज़ द एनर्जी जहाँ से मैजिक बिगिन होता है। और मुझे लगता है कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स ने ये मकाम ऑलरेडी अचीव कर लिया या फिर ऑन द वे है, मतलब बहुत जल्द आप इस एनर्जी में आने वाले होंगे। तो यही आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर शो हो रही हैं। यू आर रेडी टू हैव दैट पेशेंस प्लस सॉवरेंटी, यानी कि आप एक किंग वाली पोजीशन पर पहुंच गए हो, जहां पर किंग किसी पर निर्भर नहीं करता। किंग अपने आप में इतना सॉवरन और कंप्लीट होता है, वो उस पर लोग रिलाई करते हैं, उस पर लोग डिपेंड करते हैं, है ना। वो किसी के सपने पूरे करने और ना करने की ताकत रखता है। तो अब आप वो बनने जा रहे हो, या बहुत सारे लोग बन चुके हैं। तो जब आप ये एनर्जी अपने अंदर सेंस कर रहे हो, तो पेशेंस तो आना ही है, क्योंकि आप ही के पास सारे कंट्रोल्स हैं ना। पेशेंस रखना है या नहीं रखना, वो भी आप ही डिसाइड करोगे। तो इस तरह की एनर्जी अभी कुछ डिवाइन फेमिनिन्स की मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और कुछ लोग इस एनर्जी में बहुत जल्द चैनल होने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का यहाँ पर नेक्स्ट मूव क्या रहेगा जब आप किंग ऑफ अर्थ एंड पेशेंस की एनर्जी में खुद को बना कर रखोगे। तो कार्ड्स अपीयर हुए हैं पेज ऑफ फायर एंड द कॉल वाली एनर्जीज के साथ। तो इट टॉक्स अबाउट द पैशन, इट टॉक्स अबाउट द एक्शन। आपके पर्सन इतने इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो जाएंगे
और इतना इनके अंदर पैशन आ जाएगा कि इन्हें आपकी तरफ वो एक्शन रखना पड़ेगा। जो ब्लेंड कहते हैं ना हम 3D सेल्फ एंड हायर सेल्फ का जो ब्लेंड है कि इनका हायर सेल्फ भी वही कह रहा है, इनका 3D सेल्फ भी वही कह रहा है, तो जब इनके दोनों वर्जन भी एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं तो इनके अंदर वो ट्रिमेंडस वेज में एक पैशन ये सेंस करेंगे, जहाँ से इनको आपकी तरफ वो एक एक्शन रखना पड़ेगा। ये एक्शन आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। मतलब ये जो भी एक्शन आपके पर्सन लेकर आएंगे वहाँ पर एक फाइनल, जो कह सकते हैं ना फाइनल कॉल, इसके बाद कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी शिफ्ट नहीं होगा। यही एक अल्टीमेट एक्शन होगा आपके पर्सन का, जिसको ना इनका हायर सेल्फ चेंज कर सकेगा, ना ही इनका 3D सेल्फ चेंज कर सकेगा। मतलब एक फाइनल कॉल लेने जा रहे हैं आपके पर्सन। और बहुत सारे लोगों के लिए ये लिटरल कॉलिंग भी हो सकती है। मतलब दे विल गिव यू अ कॉल, जहाँ पर ये आपको अपना फाइनल फैसला बताएंगे कि इसके बाद कुछ नहीं शिफ्ट हो रहा। ये इनको यूनिवर्स ने एक आखिरी मौका दिया है, समझ लो। इसके बाद ना ही इनको कोई मौका मिलेगा, ना ही इनके साथ कुछ शिफ्ट होने वाला है। इनको जो करना है उसी एक फैसले के साथ करना पड़ेगा, वरना ये कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 2 मंथ्स भी हो सकते हैं, और एक अल्टीमेट अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एक एनर्जी सेंस करें तो मोर देन एन ईयर भी हो सकता है, जैसे कि 20 मंथ्स फ्रॉम नाउ। ओके, कुछ लोगों के लिए, बट कुछ लोगों के लिए 2 महीने भी लग सकते हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जीज के हिसाब से यहाँ पर सब चीज़ें डिसाइड होंगी। तो आपको बेटर पता होना चाहिए कि आप कब इस एनर्जी में आ रहे हो। कुछ लोग ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं। कि आप खुद से पूछो, क्या आपको अभी आपके डिवाइन मैस्कुलिन की ज़रूरत है 3D पर या 5D पर? अगर आपका आंसर है कि नहीं, आई एम हैप्पी इन माई ओन लाइफ, इन माई ओन एलिमेंट, मैं अभी सॉवरन हूँ, मैं पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, अगर ये आपका जवाब है तो यस, इनका जो एक्शन है, जो फाइनल एक्शन, फाइनल कॉल, वो बहुत जल्दी आएगा आपके लिए। बट अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस में हो, अभी आप करने की कोशिश कर रहे हो, तो समझ लो जब कभी भी आपने ये स्टेट अचीव कर लिया, तब आपके पर्सन का जो एक्शन है वो 2 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। मतलब जब कभी भी आप इस एनर्जी में रहोगे, उससे 2 महीने मानकर चलो। या फिर अगर आप अभी इस प्रैक्टिस में आ रहे हो तो आपके लिए 20 मंथ्स भी लग सकते हैं यहाँ पर, जैसा आपके साथ रेजोनेट करे, ठीक है ना। तो इन सारी एनर्जीज का जो एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा वो हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे, जहाँ पर इनकी 3D एनर्जी, 5D एनर्जी, यानी कि इनके माइंड एंड हार्ट पर क्या चल रहा है, ये सारी बातें उस शिफ्ट में जानेंगे। एंड साथ ही साथ आप लोगों की एनर्जीज भी डिस्कस करेंगे। और आपके पर्सन अगर आपकी तरफ एक्शन लेकर आएंगे, भले वो 2 महीनों में हो या 20 महीनों में हो, तो वो किस प्रकार का एक्शन होगा, क्या वो एग्जैक्टली कहेंगे आपसे, ये सारी बातें हमारी अगली वीडियो में जानेंगे गाइस। तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। और प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।